ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता में दिए हुए शब्दों को हम अगर एक एक शब्द के अर्थ के अनुसार भी जोड़ लें तो भी हमें बहुत सारी चीजें स्पष्टता से समझ में आती हैं। बहुत बार हम गीता में लिखे हुए कुछ बातों को जब नहीं समझ पाते हैं तो हम ये कह देते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ होगा। क्या ऐसा कह देना उचित होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमारे तर्क को या फिर हमारे इंटरप्रिटेशन के लिए समझ में न आने वाली बात है तो हम उसे इग्नोर कर दें? ऐसा अक्सर बहुत बार होता है। हम जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो चीज़ नहीं आती है उसे हम यूं ही छोड़ देने में विश्वास रखते हैं। आइए आज कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई जी हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका। ओम शांति। गीता में ये चीज़ बहुत स्पष्टता से लिखी गई है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचा और उस यज्ञ से प्रजा सहित देवताओं की उत्पत्ति हुई। अब ये बात सुनने में तो लगता है हाँ, बहुत ही फेयरली सिंपल है, यज्ञ रचा और उससे ये हुआ। अब बात ये आती है कि बहुत बार हम ये देखते आए हैं, आज के ज़माने में भी जब हम देखते हैं कि घर में कोई परेशानी है या फिर कोई ऐसी समस्या है, कोई उपद्रव है, तो उस समय पर उससे निजात पाने के लिए लोग यज्ञ करते हैं। कभी बारिश नहीं आ रही होती तो उसके लिए यज्ञ करवाए जाते हैं। ऐसे कोई भी समस्या के लिए यज्ञ किया जाता है। तब ये प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्मा जी से यज्ञ इसलिए करवाया गया कि कोई उपद्रव हुआ था? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हम गीता ज्ञान यज्ञ भी आयोजित करते हैं, बहुत सारी जगह हम ये सुनते हैं। तो अगर ये गीता ज्ञान यज्ञ है और जैसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, तो क्या श्री कृष्ण को गीता ज्ञान यज्ञ रचने की जरूरत पड़ी? क्या उनके समय में ऐसी कोई अशुभ बातें हो रही थी, उपद्रव हो रहा था जिसके लिए उन्हें यज्ञ रचना पड़ा? आप भगवत गीता के किसी एक शब्द को पकड़ लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि सत्य उसमें है पर लुप्त है। इसलिए वो कहता है ज्ञान प्राय लुप्त हो गया, योग लुप्त हो गया, तो मैंने आके बताया। बड़ी सिंपल बात। भगवत गीता कह रही है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में यज्ञ रचा, ठीक है। अच्छा, और भगवत गीता कब कही गई? भगवत गीता भी तो भगवान ने नई सृष्टि की आदि के लिए कही। बिल्कुल। अब जब नई सृष्टि के आदि के लिए ज्ञान दिया गया तो वो ज्ञान नई सृष्टि बनाने के लिए दिया गया। अच्छा, और अगर भगवान बोल रहा है तो सीधा क्यों नहीं कह रहा कि मैं परमात्मा ने नई सृष्टि की शुरू करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचा? इसमें कहीं श्री कृष्ण जी का नाम है? नहीं। अच्छा, अब वंडरफुल बात यह है कि वो गीता कह रही है कि यहाँ मेरे इस ज्ञान से अधर्म विनाश नई सृष्टि का आदि होगा, और गीता कह रही है कि ये ज्ञान श्री कृष्ण जी सुना रहे हैं, और फिर गीता ही कह रही है कि ब्रह्मा जी से यज्ञ रचा गया था। अब तीनों चीज़ों में जो थोड़ा सा भ्रांति है उसको आप दूर कर लें, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। यज्ञ रचना किसी उपद्रव के लिए है। आज भी लोग रचते हैं, पानी ज़्यादा बरस जाए तो नहीं बरस। अच्छा, तो भगवान ने जब यज्ञ रचा उसका मतलब है उस समय उपद्रव था, और यज्ञ रचने के बाद उपद्रव पूरा भी हुआ क्योंकि भगवान ने रचा, ब्रह्मा जी का
तो अब श्री कृष्ण जी कहाँ प्लेसमेंट उनकी होती है, यज्ञ रचने के समय या यज्ञ रचने के बाद, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो श्री नारायण थे और श्री कृष्ण जी को वैसे भी सजे सजाए देवता देवी देवताओं की दुनिया में दिखाया जाता है, बल्कि उनको 16 करोड़ संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ गुणों वाला देवता दिखाया जा रहा है। तो उस समान अच्छा, अगर श्री कृष्ण जी देवता थे तो श्री कृष्ण जी ने तो यज्ञ नहीं रचा, तो फिर श्री कृष्ण जी ने गीता कैसे सुनाई? वो गीता सुनाने के बाद या यज्ञ रचने के बाद जो उससे प्रकट हुए देवता, उनमें सर्वश्रेष्ठ देवता होंगे, या इसको थोड़ा पीछे कर दें तो हुआ क्या है, आगे पीछे हो गया, बस इतना ही है। भगवान खुद कह रहा है कि मैं ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचता हूँ, है ना। बिल्कुल। और फिर भगवान कैसे कह सकता है कि मैं, श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, श्री कृष्ण तो यज्ञ रचते भी नहीं है, तो फिर भगवान कौन हुआ? इसका मतलब है वो कोई दूसरा। तो देवताओं को यज्ञ रचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यज्ञ से देवताओं की उत्पत्ति हुई है। ये और बात रुद्र यज्ञ मशहूर है, तो रुद्र शिव को कहते हैं। तो ये सिंपल से शब्दों में भी कितनी बातों को स्पष्टता से समझने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम अलग अलग चीजों में, भ्रांतियों में पड़ जाते हैं। भाई साहब ऐसा है, अगर शुद्ध शब्दों में कहें तो गीता के पिता श्री कृष्ण नहीं है, बल्कि गीता श्री कृष्ण की माता है। अगर इस हिसाब से देखें, गीता, श्री कृष्ण को गीता ने जन्म दिया, ना कि श्री कृष्ण ने गीता को जन्म दिया। तो गीता के ज्ञान से श्री कृष्ण का जन्म होता है, ऐसे अन्य देवताओं का भी। तो ये इस चीज से पता चलता है, क्योंकि गीता में परमात्मा ये कहते हैं, मैं आता ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। जो पापी मनुष्य हैं उनका परिवर्तन करके मैं उनको। उसमें अब समय को देख लीजिए, कौन सा समय हो सकता है उपद्रव का, और उसके बाद का स्थान को देख लीजिए, परिस्थिति को देख लीजिए, तो आप ये पाएंगे श्री कृष्ण लॉर्ड कृष्णा है, और गीता का भगवान गॉड, ब्रह्मा जी का पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव है। बिल्कुल। एक और बात, जैसे हमने कहा गीता ज्ञान, तो आजकल हम गीता ज्ञान यज्ञ भी सुनते हैं, तो गीता को भी ज्ञान ही समझा जा रहा है। ज्ञान से ही मिलता जुलता एक और शब्द जो आता है वो है ज्ञान गंगा। अब इसको बहुत सारे लोग ज्ञान गंगा, हम नाम तो सुनते आए हैं। अब ये भी चीज हम समझते हैं कि कथाओं में ये सुनते आए हैं कि भागीरथ ने ज्ञान गंगा को ले आया भारत में, ऐसा ये कथा सुनने को मिलती है। आगे हम ज्ञान गंगा में गंगा की महिमा करते हुए हम ये कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा, ये कहा जाता है। ये भी हम जयकारे लगाते हैं, इस पर नारे लगाते हुए हम लोगों को सुनते हैं। तो यहाँ पर शिव के साथ गंगा को जोड़ा जाता है, कृष्ण के साथ तो नहीं जोड़ा जाता। देखिए, ये भी बात उसी बात को स्पष्ट करती है कि थोड़ा सा हमने आगे पीछे किया हुआ है। ज्ञान को अमृत कहा गया है, ज्ञान अमृत। आजकल तो पानी का चरणामृत देवताओं के चरणों से धोकर पीते हैं, लेकिन अमृत का मतलब होता है जो चीज अमर बना दे, आपको मॉर्टल से इमॉर्टल बना दे। तो गीता ज्ञान क्या करता है, हम बॉडी मानते थे, मॉर्टल थे, गीता का भगवान कहते तुम आत्मा हो, तुम अमर हो, ठीक है, अमृत तो हो गया। अब उस ज्ञान अमृत को बुक के अंदर दिखाया गया ज्ञान के स्वरूप में, और उसको गंगा के रूप में दिखाया गया। अमृत जो है बुक में से तो नहीं दिखता, तो गंगा बना दे। और हमेशा एक गंगा नहीं कहते, वो कहते हैं ज्ञान गंगाएं निकली, यमुना इत्यादि। अगर आप देखें तो भारत की सारी नदियों के नाम ही मातृशक्ति पर हैं, शिव शक्तियों पर हैं। अच्छा, ये भी माना जाता है, एक एग्जाम्पल ले लें कि शिव से गंगा निकली जिसको भागीरथ लाया, अब शिव से निकली ना। अच्छा, अब शिव उन्होंने शंकर जी को बना दिया, उसको भी छोड़ दीजिए, शिव से गंगा निकली। ज्ञान अमृत शिव ने दिया, अर्थात गीता ज्ञान शिव ने सुनाया। गंगा थ्रू आउट जाती है, उसमें जमुना मिल जाती है, संगम का महत्व भी गंगा के साथ है। आगे जाके आता है शिव काशी। अब आपको पता है कि शिव काशी इतनी प्रसिद्ध है कि वहाँ लोग रिटायर होकर दुनिया का कारोबार छोड़ के रहते थे,
कि मेरे प्राण शिव काशी में निकलेंगे, मेरी मुक्ति हो जाएगी। उसके बाद वहाँ एक कुआं था जिसके अंदर कलवट खाते थे, अर्थात शिव शिव कह के उसमें गिरते थे, बलि चढ़ते थे, उनका गला कट जाता था। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको बंद करा दिया। अब उसका मतलब था परमात्मा पर हम बलिहार गए। तो बलिहार और बलि का तो आजकल हम जानते हैं, खुद को बलिहार नहीं करते, जानवर की बलि चढ़ाते हैं। अच्छा, वो भी शिव काशी को कहा जाता है। फिर विश्वनाथ, शिव ने आत्माओं को ज्ञान सुना के विश्वनाथ बनाया, यानी श्री नारायण बनाया गंगा से, यानी गीता ज्ञान से। तो गीता ज्ञान तो है ही नर से नारायण बनाने वाली। तो ये सारे नाम शिव के साथ जोड़े जाते हैं। इससे पता लगता है कि गीता के भगवान शिव हैं, और शिव कोई शंकर जी नहीं है, बल्कि उनकी बकायदा शिव की प्रतिमा है। काशी में भी शिव की प्रतिमा है। तो यहाँ पर ये चीज स्पष्ट होती है, जैसे आप ये कह रहे थे ज्ञान गंगा एक नहीं है, ज्ञान गंगाओं की बात होती है, ऐसे ही शिव की शक्तियों के बारे में भी बात निकलती है। जब शिव शक्तियां कहा जाता है तो भारत में शिव शक्तियों की पूजा के बारे में कहा जाता है। अब इस विषय पर भी एक बड़ा चिंतन हो सकता है, ये सोचने के लिए क्या शिव ने शक्तियों को कोई शक्ति दी, या शक्तियों के पास ऑलरेडी शक्तियां थी तो फिर वो शिव के कैसे बने। और शक्तियों के बारे में हम जब शक्तियां कहते हैं तो हम हमेशा मातृशक्ति देखते हैं, देवियों के रूप में उनको देखते हैं। बट मज़ेदार बात ये भी है कि हम नारी को कहाँ कहाँ शक्ति स्वरूपा कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ अबला कहते हैं। अगर नारी अबला है तो फिर वो सबला कब बनी तो उसको किसने बनाया। और आज का समय तो ऐसा है कि जब हम कहते हैं कि अबलाओं पर अत्याचार होते हैं तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो कहाँ शक्ति, कैसे शक्ति बनती है कि शिव किसी को शक्ति बनाता है? ये एक सोशल प्रश्न भी है, सामाजिक ये प्रश्न है। आज की डेट में भी जब हम कहते हैं इतनी उन्नति हो गई, प्रगति हो गई, अवेकनिंग हो गई, आज भी हम विमेन प्रोटेक्शन के लिए क्या नहीं करते। आज कोई भी नारी हो, वो अबला है या सबला है, क्या नारी को अपने ऑनर की, इज्जत की, आबरू की प्रोटेक्शन है, फ्रीली घूमती है, या उसको हर वक्त डर लगा रहता है, चाहे वो बहुत बड़े पद पर भी हो, धनाढ्य भी हो, किसी भी आयु की हो, तो नारी अबला तो दिखती है। आज सारा जो चरित्रहीनता है या सारा जो काम विकार है, उसका सारा जो विक्टिम है कौन है? नारी है। नारियों का गैंग रेप होता है, तो ये नारी आज हो रहा है ना। इतना समाज है, लॉ ऑर्डर है, सब कुछ है, बड़े बड़े विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, तो अबला है, इस सेंस में अबला है। अब भगवान कहता है क्या नारी सदा ही ऐसी थी? लेकिन उसी नारी का हम नवरात्रि के दिन पूजन करते हैं, और उसी नारी का आप देखेंगे कि इतनी पावरफुल उसको दिखाते हैं। किसका श्रृंगार करती है वो? दुष्टों का, असुरों का, अर्थात खराब वृत्ति वालों का। तो इतनी शक्तिशाली बन गई, जिसको उसको गिराने वाला था उसका उद्धार वो करे कि तू क्या कर रहा है। अच्छा, अब कैसे हो गया? उसको कहते हैं शिव शक्तियाँ। तो शक्तियाँ मैंने थी तो अबलाएं, और उनका समाज में भी कोई स्टेटस नहीं, एक विषय भोग की गिना जाता है। जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं उन्होंने भी उनका शूद्र के साथ तुलना की हुई है, और बड़ी दया करके कहा कि नारी को भी ज्ञान सुनने का अधिकार है, जैसे कि वो बहुत नीच चीज़ है। तो भगवान कहता है ऐसे को, जिसमें कहा जाता है अहल्याएं, गणकाएं, कुब्जाएं, ऐसे नाम दिए गए हैं, अजामिल, उसमें पुरुष भी हैं, यानी जो गिरे हुए अपनी मर्जी से चरित्रहीन नहीं है, उनको उनका चरित्र छीन लिया गया, उसको भगवान आके ज्ञान अमृत पिलाकर, गीता ज्ञान सुनाकर ऐसे सशक्त बना देता है। पुजारी पतित से पूज्य देवता, इसलिए उसको पतित पावन कहते हैं। तो पतित मैंने अबला हर प्रकार से, और पावन मैंने जिसकी पूजा हो रही है, ये भगवान शिव ने किया ना। तो शिव शक्तियाँ, अर्थात शिव ने उनको शक्ति देकर, परमात्मा का काम है निर्बल को बल देने वाला, ये है बात। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जैसे हम नवरात्रियों में पूजा करते हैं, शक्ति स्वरूपों की पूजा करते हैं, मातृ शक्तियों की हम पूजा करते हैं, तो
उन माताओं में शक्ति भरने का काम शिव करते हैं, इसके कारण वो शिव शक्तियां कहलाती और हैं। ज्ञान देकर, ज्ञान अमृत पिलाकर कि तुम अमर हो, तुम कोई महिला नहीं हो, तुम आत्मा हो। विष्णु का रूप दिखाया कि पुरुष स्त्री बराबर हैं, लक्ष्मी नारायण दोनों एक तखत पर बैठते हैं। तुम्हें कहाँ ले गए कि सब जगह शिव 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 ही शिव है। और वंदना में भी श्री कृष्ण को देवाय नमः, ब्रह्मा को देवाय नमः, शंकर जिनको शिव मान लिया है उसको भी महादेव देवाय नमः, और शिव को परमात्मा नमः। तो शिव तो निराकार है, शिव परमात्मा है, और परमात्मा ही गीता के भगवान है। भगवानुवाच किया जिन्होंने अवतरण लिया, और परमात्मा ही निराकार है जिनको अपना शरीर नहीं है। शंकर जी को अपना शरीर है, कृष्ण जी को अपना शरीर है। तो वो परमात्मा वो कहता है कि मैं ब्रह्मा के द्वारा के यज्ञ रचता हूँ। तो माध्यम भी बताया, सब कुछ गीता में है, लेकिन उसको उन्होंने जैसे किसी चीज को साबित करना होता है ना, तोड़ मरोड़ कर वो करने की कोशिश की है। उसका नतीजा क्या है कि शिव को पा नहीं पाए, भूल गए जी। तो निराकार को क्या कहें, तो सब सर्वव्यापी कह दो। अब भगवान कहता है निराकार तो आत्मा भी है क्या, आत्मा सर्वव्यापी है क्या? तो उसका भी अर्थ ये करके कि अपनी थ्योरी को सिद्ध करना है। भगवान निराकार है, सर्वव्यापी विज्ञान सुनाएगा, सर्वव्यापी में अबला कौन सबला कौन, तो ये उनकी है। ये चीज़ों से स्पष्ट होता है कि कितनी सारी चीज़ें कंफ्यूजन में आ गई हैं, मतलब सूत मूंझ गया है आपस में, इसे अनटैंगल करने की ज़रूरत है, इसको सही सही समझने की ज़रूरत है। जब आप ये बात कह रहे थे और आपने बहुत ही हल्के में ये बात कही कि श्री कृष्ण की ये महिमा नहीं है, जब हम शिव शक्तियाँ कहते हैं तो शिव की शक्तियाँ, शिव ने ये कर्तव्य किए। हम कृष्ण की शक्तियाँ तो कहते नहीं, कृष्ण ने ऐसा कोई उद्धार किया नहीं। शिव काशी है, उसको कृष्ण काशी नहीं कहते। इसलिए भगवान कहता है कि एक ही गलती करके कि सारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो सारा बॉडी कॉन्शियस बॉडीज के हिसाब से लिखा गया, और आज का मनुष्य परमात्मा को निराकार रूप में समझता ही नहीं, खुद निराकार नहीं है। भगवान को भी वो बॉडी रूप में चाहता है। भगवान मुझे हनुमान के दर्शन दो तब मैं आपको भगवान मानूं। अब परमात्मा जानते हैं कि हनुमान परमात्मा नहीं है, मैं हनुमान नहीं हूँ। हनुमान तो राम जी का भगत था, और राम जी फिर शिव जी का भगत था। वो कहता है शिव के मेरे नहीं मांग रहे हनुमान में, तो उसको आस्था को कायम रखने के लिए उसको हनुमान रूप में चेतनता दिखानी पड़ती है। वो भी बॉडी रूप में थोड़ी देर दिखती है, लेकिन वो समझते में भगवान के दर्शन हो गए। भगवान का दर्शन निराकार रूप में कोई मांगता ही नहीं, अगर हो भी जाए तो किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि सारा सार ये है गीता का कि आत्मिक रूप और सारी आत्मा ही शक्ति है जो शरीर को चलाती है। लेकिन हम ये समझते हैं शरीर आत्मा को शक्ति दे रहा है। आज आप देखिए, बिल्कुल हम शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, खाने का परहेज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कितने डिसिप्लिन बताए हुए हैं, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन भी है। लेकिन क्या शरीर आत्मा को शक्ति देता है या आत्मा शरीर को शक्ति देती है? तो उल्टा साफ हो गया ना। अगर आत्मा को उस प्रकार के नरिशमेंट देते तो शरीर आप ही शक्तिशाली हो जाता। तो भगवान ने कहा गीता का एक ही अर्थ है कि सारा आत्मा और परमात्मा और सब चीज की आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर देवता बनाती है, और जो ही आप उसको छोड़ दिया, बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो शारीरिक पावर से डिग्रेडेशन शुरू हो जाता। जैसे हम अभी शिव शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो परमात्मा जब नारियों को शक्ति स्वरूपा बना रहे हैं तो वहां पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम नारी हो इसलिए अबला हो, मगर तुम भी आत्मा हो इसलिए तुम भी शक्तिशाली हो। और पुरुषों को भी ये कह रहे हैं कि मैं ज्ञान तो उसने सबको दिया, उसकी सेना में उसको तो पांडव से नहीं कहा जाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पुरुष ही पुरुष थे। यह उसको दिखाया जाता है कि शक्तियों की रास करवाई, अर्थात उनके हारमोनी लाई उनके अंदर, जिसको वो डांस कहते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि एक एक जगह बताया गया है कि उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि खास तौर पे महिला, जिसका समाज ने, हमारे शास्त्रवादियों ने
गीता लिखने वालों ने भी और आज तक भी जिसका इतना निरादर है कि आप देखिए सारे धर्म पुरुषों द्वारा स्थापित किए गए, उनकी प्रथाएं पुरुष की फेवर में टिल्टेड हैं। अब भगवान कहते हैं उससे नतीजा क्या हुआ कि जिसके पावन बनाया था, जिसके द्वारा मैंने, उसको तुमने ये हाल कर दिया। अब भगवान कहता है कि आखिर दुखी हो रहे हो, अब मैं उसको उस पोजीशन में लाता हूँ, फिर तुम देखो नारी का जो व्यक्ति सम्मान करता है वो सम्मानित फील करता है, और जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं की दुनिया है, कहा गया है। बिल्कुल, ये बात तो हम सुनते आए हैं कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सुनते तो हैं, ये कहते भी हैं, बट एक जगह पर हम ये भी देखते हैं जहाँ पर नारी के स्टेटस के लिए उन्हें बहुत ही डाउन ट्रॉडन स्टेटस दिया गया है कि भाई ये शूद्रों से भी नीचे वाली स्टेटस दी गई है। और वहीं पर परमात्मा का ऐसा दिव्य कर्तव्य है जहाँ पर वो एकदम ही उसको तख्ता पलट कर देते हैं। नारी को वेश्या कहते हैं। अब नारी वेश्या है, ये नारी को जो वेश्या बनाते हैं वो पापी हैं, तो नारी का निरादर कर दिया ना, खुद पाप कर रहे हैं और उसका जुर्म उस पर ठोप रहे हैं। तो भगवान कहता है फिर मैं इसी को वैश्यालय जो तुमने दुनिया बना दी है उसको मैं शिवालय बनाता हूँ। शिवालय कोई मंदिर नहीं है, सारी दुनिया ही पावन दुनिया शिवालय होती है। अब बाबा कहता है जब सारे पावन होते हैं तो आपको मंदिर रखने की जरूरत है नहीं। एक एक मंदिर भिन्न भिन्न स्थितियों का, गीता का ही वर्णन है उसमें कि नारी की श्रेष्ठता का वर्णन है। अगर हनुमान को भी देखा जाए, वो कहते हैं कि मंकी रूप में देवता कैसे, अगर असली रूप में उसको बिठा देते तो क्या पता लगता ये कौन था। गीता के ज्ञान से वो मंकी भी देवता बन गया, उसका वो सिंबल है, लेकिन उसको भगवान ही समझाता है आके इस मिस्ट्री को। सारा कुछ है, मूर्तियों के रूप में है, असली नहीं है। और हम मूर्तियों को ही असल समझ बैठते हैं और इसकी वजह से ये गलती हो जाती है। और जैसे आपने पहले भी ये बात कही कि ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है कि हम परमात्मा को भी शरीर में देखना चाहते हैं, और इसकी वजह से हमने सारे गीता के ज्ञान को भी एक बॉडी कॉन्शियस दृष्टि से देखा, और इसकी वजह से हम ठीक से समझ नहीं पाते। उसके पात्र भी सारे बॉडीली बनाए, जो वेद व्यास जी ने उसको एक नाटक के रूप में लिखा है, सारे पात्र शरीरधारी हैं। तो इसलिए गीता के फर्स्ट चैप्टर ये बताता है कि अपने को आत्मा समझो, तुम शरीर नहीं हो, ये बताता है। और फिर भी उस चैप्टर को भूलकर हम फिर से वापस वही गलती करते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस की। आज बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई है इस विषय पर, और भी आगे विचार होंगे जिस पर हम विचार विमर्श करेंगे। अगली कड़ी में बातचीत को जारी रखेंगे। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में हम प्रयास यही कर रहे हैं कि गीता में कितनी सारी चीजें स्पष्टता से लिखी हुई हैं। सिर्फ हमारे समझने के दृष्टिकोण के गलती के कारण सारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जहां परमात्मा ये स्पष्ट बताते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, वो अपना भी परिचय बताते हैं कि वो स्वयं परमात्मा है, तो तब हम देह में परमात्मा को क्यों ढूंढते हैं? किसी शरीर को धारण किए व्यक्ति को हम परमात्मा समझने की भूल क्यों करते हैं? परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों को एक शरीरधारी के कर्तव्यों से अगर हम जोड़ने की कोशिश भी करें तो भी वो फिट नहीं बैठता। पता चलता है कि ऐसे दिव्य कर्तव्य एक देवता के नहीं हो सकते। अनेकों ऐसी बातों पर चर्चा आगे जारी रखेंगे, मगर आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।